हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो आइडॉल सेक्शन है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है, उसके वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके पीछे का मेरा पर्पस यही है कि काफी बार क्या होता है, आइडॉल के जब एडमिशन शुरू होते हैं या एग्जाम के डेट्स डिक्लेयर होते हैं तो बहुत सारे फेक सर्क्यूलर्स, फेक टाइम टेबल और फेक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। और स्टूडेंट्स उसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इससे बचने के लिए आपके पास एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स इंफॉर्मेशन का है, वो है आइडॉल का वेबसाइट। आइडॉल के वेबसाइट पे प्रॉपरली सारे सेक्शंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है अरेंज की है। आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आइडॉल के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको आराम से मिल सकता है। सो यहाँ पे आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक केयरफुली सुनना है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपसे मिस आउट होती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बट ये वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब एडमिशन कैसे लेना है वहां से, एग्जाम्स वगैरह की डिटेल्स, और फिर बाद में रिजल्ट कब मिलेगा, और फिर बाद में आपका कन्वोकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको ये वीडियो के अंदर बताई जाएगी। सो बेसिकली ये वीडियो है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आइडॉल। सो लेटेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले आइडॉल के वेबसाइट पे कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइडॉल के वेबसाइट पे जाने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ जो है mu.ac.in। वहां पे आप लोगों को डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आइडॉल के वेबसाइट पे लेके जाएगा। यह एक डायरेक्ट लिंक है जो आइडॉल के वेबसाइट की है, जहां से आपको आइडॉल के वेबसाइट को एक्सेस मिल जाएगा। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और वहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी करके टाइप करना है। जब आप वहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी टाइप करोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो mu.ac.in। यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो आपके सामने मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा, जो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अगर आप टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में जरा देखोगे तो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये आइडॉल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। ये वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट है। आइडॉल में जो भी एक्टिविटीज होती है उसका सर्कुलर जो होता है ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है, तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आइडॉल के वेबसाइट पे आओ और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करना है, तो आइडॉल ने यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। ये सेक्शंस कौन से हैं, तो पहला जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग एडमिशन का सेक्शन देख सकते हो। मतलब एडमिशन के जो सर्कुलर्स है वो सब यहाँ पे डाले रहते हैं कि एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे या फिर एडमिशन के डेट्स जो है वो कब खत्म होंगे, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये एडमिशन का सेक्शन है। फिर बाद में जब आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, एडमिशन होने के बाद में आपका 3 महीने के बाद में एग्जाम होता है, तो एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले उसके डेट्स यहाँ पे पहले आते हैं। फिर एग्जाम के डेट आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में टाइम टेबल आता है, तो टाइम टेबल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर बाद में जिन स्टूडेंट्स को एटी केटी है, मतलब वो 1 2 3 या जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें वो फेल हुए रहेंगे, तो उसका आप लोगों को अलग से फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद में आप वो एग्जाम दे सकते हो और वो सब्जेक्ट को आप क्लियर कर सकते हो। सो एटी केटी के एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करने की डेट और उसके एग्जाम कब होने वाले हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो एटीकेटी के स्टूडेंट्स ये जो सेक्शन है वो देख सकते हैं। फिर बाद में स्टडी मटेरियल, मतलब आपको जो बुक्स मिलते हैं, तो काफी बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमको बुक्स कहाँ पे मिलेगा, बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सर्कुलर में पता चलेगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और कौन सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से आप आइडॉल में जा सकते हो और वहां से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। फिर रिजल्ट जब आपके डिक्लेयर होते हैं तो रिजल्ट का सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए उसके सॉफ्ट कॉपीज यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। जनरली जो लेटेस्ट होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे जो है ये सब पुराने होते हैं, तो आपको जब क्लिक करोगे तो ऊपर के जो सर्कुलर्स होते हैं वो चेक करने हैं। फिर बाद में आपको आपका मार्कशीट कब मिलेगा। काफी बार क्या होता है कि आपका एग्जाम होता है, आपने ऑनलाइन रिजल्ट देखा है, लेकिन अभी मार्कशीट कब मिलेगा वो पता नहीं है। तो आप ये सेक्शन में जा सकते हो, यहाँ पे आपको मार्कशीट के बारे में या पेपर का रिवैल्यूएशन करना है, पेपर का फोटो कॉपी चाहिए तो उसके बारे में सर्कुलर्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में
पीसीपी के लेक्चर्स होते हैं, मतलब आइडॉल के कुछ लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से लेक्चर्स नहीं हो पाया है। बट आइडॉल जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए फिजिकल लेक्चर्स अरेंज करते हैं, उसको पीसीपी लेक्चर बोलते हैं। सो कौन से कॉलेज में लेक्चर्स होने वाले हैं, कौन से कोर्सेज के लेक्चर्स होने वाले हैं, उसका पूरा टाइम टेबल जो होता है यहाँ पे आइडॉल के वेबसाइट पे अपलोड किया रहता है। तो इस तरीके से देखो, आइडॉल ने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग सेक्शंस बनाया है और अलग अलग सेक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है। सो एडमिशन का इंफॉर्मेशन के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हो, आपको सारे सर्कुलर मिल जाएंगे। फिर बाद में एग्जाम्स के डेट्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, एग्जाम के टाइम टेबल के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, एटीकेटी एग्जाम्स के सर्कुलर्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में, यहाँ पे पीसीपी लेक्चर्स के बारे में। ऐसे अलग अलग सेक्शंस बना के आपको इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर सर्कुलर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे एडमिशन के बारे में आपको यहाँ पे कोई सर्कुलर नहीं मिल रहा है, मतलब आइडॉल के एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। सो या फिर एग्जाम के डेट्स के बारे में आपको सर्कुलर नहीं मिल रहा है, मतलब आपको एग्जाम के वहां पे अभी तक स्टार्ट हुए नहीं है, ये आपको समझना है। तो आपको अभी कोई भी जो फेक मैसेजेस होते हैं, वायरल मैसेजेस होते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली यहाँ पे आइडॉल के वेबसाइट पे आ सकते हो और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर सपोज आपके जो बुक्स होते हैं उसका सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए, वैसे तो आपको फिजिकल कॉपी मिलता है, लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको डाउनलोड स्टडी मटेरियल में सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो भी मिल जाती है। तो इस तरीके से ये आइडॉल का पूरा वेबसाइट है। और आइडॉल के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट सर्कुलर होते हैं, वो यहाँ पे स्क्रॉल भी होते रहते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा, लेटेस्ट होगा, तो यहाँ पे वो स्क्रॉल होते रहता है। सो ये वेबसाइट पे आओ और आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट को आपको इस तरीके से एक्सेस करके सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शंस बनाया है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एटीकेटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है तो उसका यहाँ पे लिंक दिया है। जब आपके एग्जाम्स होते हैं तभी हॉल टिकट आता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सब कुछ यहाँ पे है, सिर्फ आपको क्या करना है, वेबसाइट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज, काफी बार आप लोग बोलते हो कि हम लोग ने वेबसाइट पे चेक किया लेकिन हमको मिला नहीं। ये वेबसाइट को चेक करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि आइडॉल में बहुत सारे कोर्सेस है और सबके सर्कुलर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो आप लोग क्या करो, वहां पे क्लिक करो और थोड़ा सा पेशेंटली एक एक सर्कुलर चेक करते रहो। जैसे आप लोग एस वाई बीकॉम में हो, तो एस वाई बीकॉम का सर्कुलर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ओके, तो आप लोग एस वाई बीकॉम में हो तो इसका मतलब नहीं कि आपको डायरेक्टली जैसे आपने ओपन किया तो सामने एस वाई बीकॉम दिखना चाहिए। आइडॉल के अलग अलग कोर्सेस है, तो अलग अलग कोर्सेज के यहाँ पे सर्कुलर्स है, उसमें से आपको आपका जो सर्कुलर ढूंढना है। सिर्फ आपको वो सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने सर्कुलर आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आपको आपका जो भी सर्कुलर चाहिए वो मिल जाएगा। और अगर सर्कुलर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स वो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, ये आपको समझना है। तो आपको कंटिन्यूअसली या फिर डेली बेसिस पे ये आइडॉल का वेबसाइट चेक करते रहना कि कुछ नया अपडेट आया है क्या, एग्जाम्स वगैरह डिक्लेयर हुए हैं क्या, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले है कि आइडॉल के जो एडमिशन्स होते हैं वो दो सेशंस में होते हैं, जिसमें पहला है जुलाई सेशन और दूसरा है जनवरी सेशन। अब ये जुलाई सेशन और जनवरी सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जनरली हमारे यहाँ पे एग्जाम जो होते हैं मार्च महीने में खत्म होते हैं और फिर बाद में अप्रैल या मई में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और फिर जून और जुलाई में एडमिशन शुरू होते हैं। सो जो बच्चे ने एग्जाम पास किए वो लोग क्या कर सकते हैं, जिनको रेगुलर कॉलेज नहीं करना है, वो लोग आइडॉल में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपका 12th का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है, तो आप लोग को रेगुलर कॉलेज नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आइडॉल में आके एडमिशन ले सकते हो। या फिर सपोज आपने आपका टीवाई बीकॉम खत्म किया है या टीवाई बीए खत्म किया है या टीवाई बीएससी खत्म किया है और अभी आपको हायर स्टडी या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर कॉलेज में नहीं करना है, आइडॉल में करना है, तो आप लोग फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे जुलाई सेशन में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एटीकेटी लगता है और फिर बाद में उनको एटीकेटी का एग्जाम देना पड़ता है, फिर बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तब तक क्या होता है कि जो एडमिशन्स होते हैं वो कॉलेजेस में भी बंद हो जाते हैं और आइडॉल में भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वापस से एक बार आइडॉल के एडमिशन स्टार्ट होते हैं जिसको जनवरी सेशन बोलते हैं, उसके अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं। या काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट के कुछ गलती की वजह से या फिर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से या दूसरे किसी रीजन की वजह से स्टूडेंट जो है वो जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आइडॉल के जो एडमिशन्स होते हैं वो जुलाई सेशन और जनवरी सेशन ऐसे दो सेशंस में होता है।
एक याद रखना, ये दोनों सेशन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ आपके एग्जाम कब होंगे वो अलग अलग होते हैं। जैसे जुलाई सेशन के एडमिशन पहले हुए तो उसके एग्जाम पहले हो जाएंगे, जनवरी सेशन के एडमिशन जो होते हैं वो बाद में होते हैं, इसकी वजह से उसके एग्जाम भी बाद में होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग जुलाई सेशन में है, जनवरी सेशन में है। सो सिंपल सा चीज है, अगर आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये मंथ में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग जनवरी सेशन में हो। और अगर आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग जनवरी सेशन में हो। इतना आप लोगों को याद रखना है। या जब भी आप लोग जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स पे लिख के आता है कि जनवरी सेशन करके। तो इस तरीके से आइडल के अंदर दो सेशंस होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स का क्या होता है, जुलाई सेशन का एडमिशन मिस आउट हो जाता है किसी रीजन की वजह से। सो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, वो जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आइडल के जो सारे कोर्सेस है वो सेमेस्टर पैटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं, आइडल में भी एनुअल पैटर्न नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप एफ वाई बी कॉम में एडमिशन लेते हो, सो एफ वाई बी कॉम में आपको दो सेमेस्टर्स होंगे, एस वाई बीकॉम में आपको दो सेमेस्टर्स होंगे, और टी वाई बीकॉम में आपको दो सेमेस्टर्स होंगे। सेम अगर सपोज आपने एम कॉम के लिए एडमिशन लिया है तो एम कॉम पार्ट वन में दो सेमेस्टर, एम कॉम पार्ट टू में दो सेमेस्टर, मतलब सारे जो यहाँ पे कोर्सेस है वो सेमेस्टर पैटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले कैसे होता था, आइडॉल में एनुअल पैटर्न होता था, मतलब साल में एक ही बार एग्जाम होता था। जैसे एफ वाई का एक एग्जाम, एस वाई का एक एग्जाम, टी वाई का एक एग्जाम, या एम कॉम पार्ट वन का एक एग्जाम, एम कॉम पार्ट टू का एक एग्जाम। अभी ऐसा नहीं है, अभी हर एक ईयर में आपको दो सेमेस्टर्स में एग्जाम देना पड़ता है। सो जैसे कॉलेजेस में है वैसे ही अभी आइडॉल में भी होता है। कॉलेजेस में जैसे आपको सेमेस्टर पैटर्न होता है वैसे ही यहाँ पे भी आपको सेमेस्टर पैटर्न अभी लागू हो चुका है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि मुझे एनुअल पैटर्न में एडमिशन लेना है, तो एनुअल पैटर्न अभी आइडॉल में नहीं है, सारे जो कोर्सेस है वो सेमेस्टर पैटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर आइडॉल में किसी भी चीज की इंक्वायरी करने के लिए जाना है या आपका कोई क्वेरी वगैरह है तो उसके लिए अगर आप आइडॉल में जाते हो तो आइडॉल जो होता है वो एक्चुअली मंडे टू सैटरडे चालू रहता है। उसमें सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे जो होता है वो बंद होता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आइडॉल में अगर जाना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही जाओ। काफी बार सैटरडे को ऐसे हो सकता है कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप वहां पे जाओगे तो आपका काम नहीं हो सकता है। तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको टाइम निकाल के जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका एजुकेशन है। तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे टाइम नहीं मिलता है या मुझे सैटरडे को ही जाना है। अननेसेसरी आपका ही वहां पे टाइम वेस्ट होने वाला है। दूसरा, टाइमिंग जो होता है वो आइडॉल का 11 to 5 होता है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 11 से 4 के बीच में अगर आप जाते हो तो बेटर है। और उसमें भी 1 to 2 इनका लंच ब्रेक होता है। सो ऐसे मत आप लोग घर से निकलना या जॉब से निकलना कि आप लोग 1 बजे पहुंचोगे, नहीं तो फिर आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। सो 11 से 4 के बीच में आप लोग आइडॉल में जा सकते हो मंडे टू फ्राइडे को। और एक चीज याद रखना, संडे को कंप्लीटली आइडॉल बंद रहता है, और जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं या फेस्टिवल्स डे वगैरह होते हैं उसमें आइडॉल में जाना आप अवॉइड करो। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको संडे को जाना है वगैरह, तो ऑब्वियसली संडे को सब बंद रहता है, तो आप लोग वहां पे जाके कोई मतलब नहीं है। आप लोग को टाइम निकालना है बिकॉज आपको पढ़ाई करनी है। सो यू कैन नॉट से कि मुझे टाइम नहीं मिलता है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और आपको वहां पे मंडे टू फ्राइडे के बीच में 11 से 4 के बीच में अगर आप जाओगे तो ही आपका काम जो है होने के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपको इतने दूर जाके वापस आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी क्वेरी होती है जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैं इस दिन पे आइडॉल में जा सकता हूँ क्या, मैं सैटरडे को जा सकता हूँ क्या, मैं 5 बजे तक जा सकता हूँ क्या। तो नो, आपको मंडे टू फ्राइडे 11 से 4 के बीच में याद रखना है, और 1 to 2 उनका लंच ब्रेक होता है। बाकी संडे को, पब्लिक हॉलीडे को या मोस्टली जो फेस्टिवल टाइम्स होते हैं वहां पे आइडॉल जो होता है पूरी तरीके से बंद होता है। सो ये क्वेरीज जो है वापस से आप लोग नहीं पूछोगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। दूसरा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बुक्स के रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ वहाँ फेक मैसेजेस के ऊपर बिलीव करने से अच्छा है, या यहाँ वहाँ किसी को भी पूछने से अच्छा आप लोग को मैंने अभी आइडॉल का वेबसाइट दिखा है, वहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। फिर बाद में आइडॉल में एडमिशन कैसे लेना है तो उसका पूरा जो वीडियो का लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो के डाल दूंगा, वहां से आप लोग कैसे एडमिशन लेना है वो वीडियो पहले देखना और फिर एडमिशन लेना। नेक्स्ट, आप लोग एडमिशन के टाइम पे मोबाइल नंबर यूज करते हो, ईमेल आईडी यूज करते हो, मतलब वहां पे आपको पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है।
ये मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को आपको अच्छे से संभाल के रखना है, बिकॉज आपका सारा जो कम्युनिकेशन होता है आइडॉल का वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही होता है। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं और 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। वैसा मत करो। नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन। अगर आप बार बार मोबाइल फोन को चेंज करोगे तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल होता है। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे कोई मैसेज नहीं आया था। मैसेज इसके लिए नहीं आया बिकॉज आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है, या काफी बार आप लोग ईमेल आईडी जो होता है वो टेम्परेरी क्रिएट करते हो, पासवर्ड भूल जाते हो, या आपको ईमेल आईडी याद नहीं रहता है। तो ये सब चीजें मत करो। इसके आगे आप लोगों को मोबाइल फोन और ईमेल आईडी की सब जगह पे जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग एक अपना ऑफिशियल मोबाइल नंबर रखो और एक ऑफिशियल ईमेल आईडी रखो। उसके अलावा आपको दूसरा अगर मोबाइल नंबर लेना है, दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो करो, लेकिन एक ऑफिशियल रखो। और आपका एजुकेशन का, आपका दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका एक फाइल बनाओ जिसके अंदर आप आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह लिख के रखना, ताकि आप लोगों को जब भी भूलोगे तभी आपको रिफर करने में हेल्प होगा। दूसरा, आप लोग जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक लॉगिन आईडी मिलता है और पासवर्ड मिलता है, उसको भी आपको प्रॉपरली सेव करके रखना है। क्या होता है कि हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तभी हम लोग को लॉगिन आईडी मिलता है और पासवर्ड हम लोग जनरेट करते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम होता है तब तक हम लोग उसको क्या होते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कहीं पे लिख के नहीं रखते हैं। फिर एग्जाम के टाइम पे आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता है और हॉल टिकट को डाउनलोड करना होता है, जो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज आप पासवर्ड भूल चुके हो। फिर वो पासवर्ड को रिकवरी करने के लिए अलग प्रोसीजर होता है। सो आप लोग क्या करो, जैसे ही एडमिशन होता है वैसे ही आप लोग क्या करो, आपका लॉगिन और पासवर्ड कहीं पे लिख के रखना। सो एक प्रॉपर आप फाइल बना के रखो जहां पे आप ये सारे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लिख के रखोगे, और उसको आप लोग कहीं पे ड्रॉवर में वगैरह या सेफ जगह पे रखो, ताकि आपकी ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो किसी को मिले नहीं। तीसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सारे जो एडमिशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो संभाल के रखने हैं, ताकि जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आप उसको रिफर कर सकते हो। नाउ, आइडॉल का जो एडमिशन प्रोसीजर हो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, मतलब आपको आइडॉल में किसी भी चीज के लिए एडमिशन पर्पस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर पे बैठ के या आपके मोबाइल फोन के ऊपर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। लेकिन काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आप एमकॉम के लिए एडमिशन ले रहे हो, टीवाई बीकॉम का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, तो आप लोग क्या करते हो, उसका ऐसा फोटो निकालते हो कि उसमें मार्कशीट में कुछ दिखता ही नहीं है। उस केस में क्या होता है कि आइडॉल वाले फिर आपको ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है, आप डॉक्यूमेंट का कॉपी लाके सबमिट करो। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो किस पर्पज के लिए, कि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो, आप ऑथेंटिक स्टूडेंट हो ये जानने के लिए। लेकिन आपका फोटो अगर सपोज डॉक्यूमेंट का बराबर नहीं है तो उनको वो वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आता है, और उसकी वजह से फिर वो लोग आपको आइडॉल में बुलाते हैं। सो आप लोग ही क्या कर रहे हो, आपका खुद का काम बढ़ा रहे हो। आपके पास अडोब स्कैनर जैसा फ्री सोर्स है जिसमें से आप अच्छे से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे ऐप निकले हुए जिसके आप लोग प्रॉपरली स्कैन करके रख सकते हो। सो अननेसेसरी कैसे भी फोटो निकालने का और उसको अपलोड करने का, ये जो है इसकी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होंगे। या काफी बार क्या होता है कि आधा पोर्शन मार्कशीट का दिखता नहीं है, सिग्नेचर जो होते हैं वो प्रॉपरली दिखते नहीं है मार्कशीट के, और उस केस में फिर क्या होता है, आपको वहां पे जाके वापस से डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स जो है सबमिट करनी पड़ती है, उसमें आपका पूरा एक दिन वेस्ट होता है। सो जब भी आप लोग आइडॉल में एडमिशन लोगे तभी आप लोग प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो, वो क्लियरली आपको खुद को दिख रहे हैं कि नहीं, पढ़ने को आ रहे हैं कि नहीं, वो देखो। बहुत सारे फ्री ऐप अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लोग ये सब कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपको फिर वापस से आइडॉल में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है आइडॉल में जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हो तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होंगे तो वो लोग फिर आपको क्या करेंगे, आपके एडमिशन को रिजेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट जो 2 दिन में आके सबमिट करो। फिर आप कहीं पे बिजी रहोगे, कहीं पे बाहर गए रहोगे, फिर बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो काफी ज्यादा वहां पे पैनिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से आप लोग जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हो आपको अच्छा बेनिफिट मिला है, ऑनलाइन एडमिशन लेना है, किसी भी चीज के लिए आपको वहां पे जाना नहीं है, तो उसको आप अच्छे से यूज करो। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहता हूँ वो है एग्जाम के बारे में। काफी स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं कि एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए आप लोग आइडॉल का वेबसाइट चेक करोगे। अभी कोविड की सिचुएशन नहीं है, सब जगह पे नॉर्मल जैसे पहले एग्जाम्स होते थे वैसे ही एग्जाम होने वाले हैं। सो आप लोगों के एग्जाम्स भी वैसे ही होंगे, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। अननेसेसरी
एग्जाम के डेट्स कब आएंगे, एग्जाम का टाइम टेबल कब आएगा, हॉल टिकट कब आएगा, ये सब चीजों का वेट करने से अच्छा अगर आप वो टाइम को एग्जाम में इन्वेस्ट करोगे, पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपको पास होना इजी हो जाएगा। आप अननेसेसरी एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होता है वो किसी को भी पूछते रहते हो और लोग फिर आपको मिसगाइड करते हैं और उसकी वजह से आपका ही नुकसान होता है। सो आप लोग क्या करो, अच्छे से पढ़ाई करके रखना, और जब भी एग्जाम्स वगैरह डिक्लेयर होंगे तो आइडॉल के वेबसाइट पे वो आ ही जाएगा सर्कुलर, तो आप उसको चेक करो। सो वापस से मेरा आपको लास्ट में यही कहना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी मैसेज आप लोग कहीं पे भी पढ़ते हो तो पहले आइडॉल का वेबसाइट जाके चेक करो। सपोज ऐसे भी कभी कभी होता है कि कोई जो सर्कुलर है वो व्हाट्सएप पे आ गए लेकिन आइडॉल के वेबसाइट पे नहीं आया है, सो दूसरे दिन चेक करो। लेकिन अननेसेसरी ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करते रहना और पैनिक होते रहना और फिर बाद में यहाँ वहां पूछना, ये सब करने से अच्छा आप लोग आइडॉल का वेबसाइट जो है उसको अच्छे से चेक करो। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेरी होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं आपके जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने की हेल्प करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वेबसाइट के रिलेटेड जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए आप लोग लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स है जो आइडॉल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको आइडॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।